आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भारत में जितने भी हवाई अड्डा यानी अधिकतर हवाई अड्डा जो है भारत के स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे बनाया गया है। तो देखिए, सबसे पहले स्वतंत्रता सेनानी का नाम याद रख लेते हैं। इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोपीनाथ बारदोली, चौधरी चरण सिंह, श्री गुरु रामदास जी, त्रिवेंद्रम है, कालीकट है, इस जगह का नाम है त्रिवेंद्रम कालीकट जगह का नाम है। अगला है शेख अल आलम, 12 नंबर में है वीर सावरकर, 13 नंबर में देवी अहिल्याबाई होलकर। अब देखिए, ये सब स्वतंत्रता सेनानी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी थे और जो भारत की तीसरी प्रधानमंत्री बनी थी। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। यहां से विश्व की सभी देशों के लिए फ्लाइट उपलब्ध हो जाती है, उड़ान उपलब्ध हो जाती है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज किस राज्य के रहने वाले थे? महाराष्ट्र। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। फिर अगला देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में है। नेताजी जो थे पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। फिर देखिए अगला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अति पिछड़ा जाति से थे और इन्होंने लास्ट में अंतिम समय में मोक्ष प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए और इन्होंने बौद्ध धर्म नागपुर, महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है नागपुर में दीक्षा भूमि के नाम से वहां पे जगह है। तो दीक्षा भूमि में जाकर के बौद्ध धर्म ग्रहण के लिए और वहीं पे उनका महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हो गया। देखा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर, कहां पे है? नागपुर। फिर अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान है और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने थे। अब देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में पढ़े थे ना हम लोग, बारदोली सत्याग्रह। इतिहास में भारत में राष्ट्रवाद पढ़े थे, बारदोली सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद, गुजरात का शहर है, प्रमुख शहर है अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, परंतु इसका प्रमुख शहर कौन है? अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक स्टेडियम है, मोदी स्टेडियम, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। फिर देखिए, गोपीनाथ बारदोली, ये थे असम के रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी और इनके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। तब गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी, कहां पे? गुवाहाटी, असम राज्य में है। फिर देखिए, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश के थे। तो इनके नाम पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे? लखनऊ में। फिर देखिए, ये गुरु रामदास जी, ये सिख धर्म में प्रमुख गुरु हैं, गुरु रह चुके हैं। तो गुरु रामदास जी ये कहां पे? अमृतसर, पंजाब। सिख सब कहां पे रहते हैं? पंजाब में। तो पंजाब का शहर है अमृतसर, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। फिर देखिए, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम, केरल राज्य में, केरल में। फिर देखिए अगला, केरल में एक और है कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। कालीकट क्या है? बंदरगाह है, जहां पे 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पहली बार भारत आया था। ते कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। फिर अगला है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये जो है मुस्लिम सब अधिकतर कहां पे रहते हैं? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए, शेख
अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। कहां पे? श्रीनगर में। फिर है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर को काला पानी का सजा दिया गया था। और पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार का राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर में यानी अंडमान निकोबार में वीर सावरकर को रखा गया था और वहीं पे उनका मृत्यु हो गया। तो वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे? पोर्ट ब्लेयर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। फिर देखिए देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो यहाँ पे है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये 13 का 13 जो है आपका प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो जो है नाम पे रखा गया है। एक और लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे उनका छूट गया है। देखिए यहाँ पे 14 नंबर में लाल बहादुर शास्त्री लिख लीजिए कॉपी पे। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, जिसे पहले क्या कहते थे? बनारस कहते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे हवाई अड्डा है बनारसी में। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। अब जो नाम से होगा, जैसे जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे? जयपुर में। तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली। इस प्रकार से 14 का 14 आप याद रखेंगे। पटना में पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे नाम पे है पटना, तो पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब देखिए स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे कौन कौन हवाई अड्डा, एक बार फिर से पहले यही लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे? बनारसी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर। त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में। कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर। और इंदौर जो है भारत के सबसे स्वच्छ शहर है, सबसे साफ सुथरा जो है वो कहां पे? कौन सा शहर? इंदौर है। इतना याद कर लीजिए, कंपटीशन एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, वहां से प्रश्न नहीं छूटेगा। बुझ गया? फ्यूचर के लिए अच्छा है।